हाफिज साहब ये फरमाइएगा सर, ये जो इमरान खान साहब का कल का बयान था, ट्वीट थी उनकी, वो बहुत ज़्यादा वायरल हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि हर दौर का अपना यजीद होता है, मुजरमों के बरसरे इक़्तिदार ग्रोह जिसे अमरीकी साजिश के जरिए हुकूमत में लाया गया और इनके सरपरस्तों के इक़्तिदार की शक्ल में पाकिस्तान आज यजीदियत फस्तायत के नरगे में। तो ये फरमाइएगा सर, ये जो हम हर जो इस्लामी वाक़या है उसको रिलेट कर देते हैं अपनी पॉलिटिक्स के साथ, ये ट्रेंड ठीक है या नहीं? और उसके मुकाबले में जो ख्वाजा साद रफीक साहब की जो थी ना, उनकी भी जो ट्वीट, वो भी बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शनेबल है, बहुत ज़्यादा। बल्कि उन्होंने कहा था कि आज के दौर का यजीद जो इमरान खान है, यानी दोनों तरफ से जो एक्सट्रीम है वो काबिल मजम्मत है। तो ये फरमाइएगा, क्या ऐसे वाक़यात को जो हमारे मज़हब का हिस्सा है या हमारी तारीख का हिस्सा है, उनको रिलेट करना चाहिए पोलिटिकली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। चौधरी साहब, ना ही हुसैन के बाद कोई हुसैन पैदा हो सकता है और ना ही यजीद के बाद कोई उस जैसा जालिम पैदा हो सकता है। इसलिए अपने आप को कोई कहे कि मैं हुसैन जैसा हूँ और फलाना यजीद जैसा है, यजीद ने जो जुल्म किया वैसा जुल्म तारीख़ में जो है कोई नहीं कर सकता। और हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस इस्तिकामत से, जिस सब्र से, जिस शुजाअत से मुकाबला किया, वो भी कोई नहीं कर सकता। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम ये देख रहे हैं, और बड़ा दुख से मैं कहना चाहता हूँ, मुझे पता है इस प्रोग्राम के बाद अभी सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं जो हमारे साथ शुरू होगा फिर, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस निज़ाम को, जिस निज़ाम के अंदर, यानी मुझे बहुत ही अफसोस से कहना पड़ता है कि जिस निज़ाम में करप्शन अपनी इंतहा पर है, रिश्वत है, जिस निज़ाम में क्या क्या बुराई जो है वो नहीं है, आप उस निज़ाम को कहें कि अगर मैं उसमें बैठा हूँ तो माअज़ल्लाह मैं हुसैनी हूँ और दूसरा आ गया तो वो यजीदी है। किसी को भी ये बात नहीं करनी चाहिए, खाली ख्वाजा साद रफीक साहब या इमरान खान साहब। लेकिन इसमें हफ्स साहब एक थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि आप पहले उनके साथ भी थे, आज इनके साथ भी हैं, आप अपनी कुर्सी पे कायम है। देखिए, मैं अपने वतन के साथ हूं चोई साहब। मैं आज आपके इस प्रोग्राम में, आपके इस प्रोग्राम में आज चैलेंज दे के जा रहा हूं कि इमरान खान साहब या मियां शहबाज शरीफ साहब, अगर ये बता दें कि 1 रुपया की कोई मराहत मैंने ली हो, हाँ मैंने अपने वतन को बहुत कुछ दिया अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरा वतन है, मेरा इसका मेरे ऊपर हक है। मैं अपने वतन के साथ हूं, अपनी रियासत के साथ हूं, अपने मुल्क के सलामती के इदारों के साथ हूं, अपनी अफवाज के साथ हूं, और ना मैं कोई पीटीआई का हिस्सा था, ना मैं कोई मुस्लिम लीग का हिस्सा हूं। अगर मेरी वजह से खलीज में या किसी इस्लामी दुनिया में मेरे मुल्क को कोई फायदा होता है या मेरे पाकिस्तानी को कोई फायदा होता है, मैं चोई साहब, कुछ काम अल्लाह के लिए इंसान करता है। हजारों पाकिस्तानी जो जेलों से वापस आए, हमने तो कभी क्रेडिट नहीं मांगा, कभी नहीं कहा, लेकिन कौन जाता था उनके लिए। आज जिस हम हालात में हैं, कहना बड़ा आसान है। क्या 2018 में आपके पास तो माशाल्लाह हर चीज अप टू डेट होती है। जिस वक्त 2018 में हम इसी सूरत हाल से दो चार थे, जिससे आज दो चार है, हम दिवालिया पे पहुंचे हुए थे, उस वक्त कौन जाता था? और गवर्नमेंट के खजाने से मैंने 17 सफर किए खान साहब के साथ, जितना अरसा मैं रहा, 1 रुपया अगर गवर्नमेंट के खजाने से लगा हो, लेकिन दिया गया कुछ है, वो ऑन रिकॉर्ड है, मौजूद है, आप बहुत सारा कुछ जानते हैं। बिल्कुल सर। जो ये बात, अच्छा, वैसे इसका आपका अभी ख्याल यही है कि अपने तारीखी वाकयात को या मजहबी वाकयात को हवाला नहीं बनाना चाहिए सियासत का? तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अंदर एक ज़ाब्ता इखलाक ये बनाना चाहिए कि ये दिन है, ये हस्तियां हैं, इनको हमने पॉलिटिसाइज नहीं होने देना पाकिस्तान में। क्या ख्याल है आपका? चौधरी साहब, मेरा आपसे सवाल है, आप माशाल्लाह पाकिस्तान के 2 4 5 उन बड़े लोगों में हैं जिनके पास हर तरह की मालूमात है और जिनकी रसाई है। क्या हम अपने मौजूदा निज़ाम सियासत को, मौजूदा पार्लिमान को, इसको दीन से या इस्लाम से या उन मुक़द्दस हस्तियों से या खिलाफत राशिदा के निज़ाम से कोई तशबीह भी दे सकते हैं? इसका ताल्लुक भी है हज़ारों करोड़ों वे हिस्से में जाके, या खुदा का वास्ता है? अभी
वो हमारे बड़े हैं मौलाना तारक जमील साहब, मेरा बहुत एहतराम है, लेकिन वो इस तरह एक तबके को ना आप बात करें। या खरीदो फरोख्त हर एक ने की, खान साहब की जब हुकूमत बन रही थी उस वक्त तरीन साहब का जहाज फिर रहा था, जब सादक संजरानी साहब चेयरमैन बन रहे थे। उस खुदा के लिए इस्लामी इस्लाहात का यही हम कहते हैं। जैसे जिहाद, हर कोई बोलना शुरू हो जाता है, मैं तो जिहाद पे निकला हूं। क्या ये खरीदो फरोख्त जिहाद थी? क्या ये सारी जो करप्शन है ये जिहाद थी? बस बहुत सी बातें हैं। कभी आपसे जो है रहनुमाई लेंगे, किताब लिखूंगा, उसमें लिखूंगा कि खुदा के लिए जो इस्लामी इस्लाहात सही बात। अच्छा भाई हाफ़ साहब, मैंने ब्रेक लेनी है, लेकिन यही इशू मैं फिर अल्लामा अमीर शहीदी साहब के पास लेके जाऊंगा कि ये जो हम रिलेट कर देते हैं, हर चीज़ जो है ना वो जहाद बन जाती है, बना देते हैं हम लोग। इसी तरह कोई भी मुकद्दस हस्ती है वो इसको सियासत के साथ, अपने ज़ाती कारोबार के साथ, अपनी ज़ाती मफाद के साथ रिलेट कर देते हैं। कम से कम इसके ऊपर थोड़ी सी पाबंदी होनी चाहिए पाकिस्तान में, या नहीं होनी चाहिए? छोटी सी प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। अल्लामा अमीन शहीदी साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो हम कह देते हैं कि ये दौर ही यजीदियत का है और इस दौर का एक और यजीद है और वो अमेरिका है या वो फलां है और उसने हुकूमत गिरा दी, उसने हुकूमत बना दी, ये करना क्या चाह रहे हैं? मेरा ख्याल है बुनियादी तौर पर हम शायद तारीख़ इस्लाम से और ख़ुसूसी तौर पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तारीख़ से सरसरी आगाही तो रखते हैं, लेकिन उसकी बुनियादों से वाकिफ़ नहीं है। हमने सिर्फ नाम सुने हुए हैं। जी, और मुज़ाहिरे देखे हुए या जुलूस देखे हुए इस हद तक। अगर हम गौर करें तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो पैगाम है आपके खुतबों में मौजूद है, आपकी तहरीरों में मौजूद है, जो आज भी उम्मत मुस्लिमा का सरमाया है और बहुत बड़ा सरमाया है। कुरान करीम ने हमें मिनहै से उम्मत, बेहतरीन उम्मत इसलिए कहा है कि हम अम्र बिल मारूफ करें और नहीं अनिल मुनकर करें। ठीक, ये कुरान का फैसला है। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, ये अल्लाह का फरमान है। रसूलुल्लाह का फरमान क्या है? आमिरू बिल मारूफ वनहौ अनिल मुनकर, अम्र बिल मारूफ करो, यानी लोगों को अच्छाइयों की तरफ बुलाओ और बुराइयों से रोको। रोकने के अपने दरजात हैं, उस तरफ मैं नहीं जाता, लेकिन अगर तुमने ये छोड़ दिया तो फिर युसल्लितन्नल्लाहु अलैकुम शिरारकुम फयदउ खियारुकुम फला युस्तजाबु लहुम, तुम्हारे माशरे के बदतरीन लोग तुम पर हावी हो जाएंगे, मुसल्लत हो जाएंगे, हुक्मरानी उनके हाथों में आएगी, फिर तुम्हारे नेक लोग सजदे में गिर के गिड़गिड़ाते रहेंगे, दुआ करते रहेंगे, रोते रहेंगे, फला युस्तजाबु लहुम, उनकी दुआ कबूल नहीं होगी। ये रसूल पाक की हदीस है। जब आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से पूछते हैं तो वो फरमाते हैं कि इन्नी लम अखरुज अशरम वला बतिरम वला मुफ्सिदम वला ज़ालिमा बल खरजतु लितलबिल इस्लाह फी उम्मती जद्दी अन आमुर बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर, मैं उम्मत की इस्लाह के लिए निकला हूं, अम्र बिल मारूफ के जरिए से और नहीं अनिल मुनकर के जरिए से। तो इसका मतलब है कि किसी माशरे को दुरुस्त दिगर पर रखने के लिए अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर जरूरी है। और ये सिर्फ उलमा की जिम्मेदारी नहीं है, हर जी शऊर इंसान की जिम्मेदारी है, जिसके अंदर विजदान है, जिसके अंदर शऊर मौजूद है। हमारे यहाँ दीनी अक़दार और वैल्यूज को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल इस तरह से किया जाता है कि वही वैल्यू जब हमारे मफाद में हो तो वो इस्लामी वैल्यू है, वही वैल्यू जब हमारे नुकसान में हो तो फिर वो इस्लाम का कोई उससे ताल्लुक नहीं है और यूज किया जाता है। अब आप इलेक्शन में, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, जहाद डिक्लेयर कर देंगे कि मैं जी, ये हर एक का यही मसला है ना। मैं पहले कह चुका हूं, कोई तबका इससे मुस्तस्ना नहीं है, कोई तबका। हमने इलेक्शन के दिनों में इन हमारे सियासी लीडर्स को बाज इलाकों में जाके सहाबा का नाम इस्तेमाल करते हुए देखा, बाज इलाकों में जाके अहलुल बैत का नाम इस्तेमाल करते हुए देखा। किस काम के लिए? वोट के हुसूल के लिए। लेकिन आपकी अमली जिंदगी क्या उनके मुताबिक है या इनके मुताबिक है? किसी के मुताबिक जी, किसी के मुताबिक भी नहीं है। मैं उन मेन स्ट्रीम लाइन की सियासी जमातों की बात कर रहा हूँ, फिरका वाराना जमातों की बात नहीं कर रहा। मैं नून लीग की बात कर रहा हूँ, काफ लीग की बात कर रहा हूँ, पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूँ, इनकी इमरान खान की पीटीआई की बात कर रहा हूँ। यानी इन तमाम जमातों का ये रविश, ये रवैया रहा है कि जब कभी आपके मफादात किसी एक उसके साथ वाबस्ता हो जाए तो आप उसको मिसयूज करें और उसके बाद उस वैल्यू से आपकी अमली जिंदगी का कोई ताल्लुक ना हो। अब मैं इसका मतलब ये हुआ कि ट्वीट्स पे भी हम ये वाली बात मैं मुकम्मल करूं। आपके इसी कौमी असेंबली में ये जो रमेश कुमार साहब हैं, इन्होंने एक दरखास्त दी कि भाई आप एक कानून में चेंजिंग लाएं
जरा ये आपके पूरे व्यूअर्स के लिए बड़ा जबरदस्त किस्म का मैसेज है। उन्होंने कहा कि भाई शराब हिंदुइज्म में हराम है, इस्लाम में हराम है, मसीहियत में हराम है, कोई मकतबी फिक्र इसको जायज नहीं समझता। आओ कानून बना लें कि शराब हराम हो जाए और हम उसकी तिजारत से दस्तबरदार हो जाएं, कानून बन जाए, मना है। तो सबसे पहले कौन उठे? नून लीग के लोग, खाफ लीग के लोग, पीपल्स पार्टी के लोग, पीटीआई के लोग, यही लोग उठे, कहा नहीं भाई हमने इसको हराम करार नहीं देना। तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह के हराम है लेकिन वो बिक रही है पाकिस्तान में। जी सिर्फ बिक नहीं रही, पाबंदी लगे इसमें। अब मसला यह है कि जब जिस चीज को अल्लाह ने कुरान में हराम किया उसको आप कौमी असेंबली में बिल लाने पर तैयार इसलिए नहीं है कि आप उसके आदी हैं, आपका मफाद उसमें मौजूद है। तो अगर आपको खंजीर का गोश्त मिले तो वो भी आप खाएंगे, आप फिर वहां पर तो आप कोई तमीज नहीं रखेंगे। इसलिए जिस माशरे के अंदर वैल्यूज बिकने लगी वहां पर जो है फिर इंसान नहीं रहता, सिर्फ अपने मफादात का गुलाम हो जाता है।